हाँ तो भैया हम वापस आ गए हैं। आज हम करेंगे एक स्टोरी टाइम। रिसेंटली मैंने अपनी एक दोस्त का शूट किया था और वो मैंने किस तरह किया था उसकी सारी स्टोरी बताएंगे आपको आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो मैंने अपनी दोस्त का करना था शूट काफ़ी टाइम से, तकरीबन 1 साल से मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने करना है। मैंने एक वीडियो बनानी थी और कुछ तस्वीरें खींचनी थी। तो आई बीन प्लानिंग टू डू दिस फॉर लाइक 1 ईयर, बट हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था। कभी मेरे पास टाइम नहीं होता था, कभी मेरी दोस्त के पास टाइम नहीं होता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी पेपर्स आ जाते थे, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती थी, कभी मोटिवेशन नहीं होती थी। बट खैर जो भी था तो मेरे को 1 साल से डिले करती जा रही थी। बट अब हमारी हुई थी ईद की छुट्टियाँ, तो मैंने सोचा भाई नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तो करके रहना है ये काम। तो मैंने अपनी दोस्त को कहा कि ना शूट करना है, ये चीज़ है, ये थीम है, ये देख लो, इस तरह की मैं तस्वीरें और वीडियोस बनानी है। आर यू अप? शी सेड यस आई एम अप, लेट्स जस्ट डू इट। मैंने शूट करना था मॉडल टाउन पार्क में, बिकॉज मॉडल टाउन पार्क इज़ वेरी प्रिटी, मतलब आउट ऑफ ऑल द पार्क लाहौर के मॉडल टाउन पार्क बहुत प्यारा है। मैंने कहा था वहाँ पर अच्छा लगेगा, वहाँ पर करते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा ठीक है, बट मैंने उसे कहा कि ना ऐसे पार्क में ना वो शूट करने नहीं देते। आई रिमेंबर मैंने अपनी किसी दोस्त का लॉरेंस में शूट करना था, लॉरेंस गार्डन में, तो उधर उन्होंने हमें नहीं करने दिया था। तो मैंने उसे कहा कि ना जनरली क्या होता है कि ऐसे पार्क में ना वो हमें शूट नहीं करने देते, बिकॉज दे आस्क फॉर द मनी कि प्रॉपर पे करो और प्रॉपर इजाज़त लो शूट करने से पहले। मैंने कहा इससे पहले कि हम तो जाएँ हमारी ख्वारी हो, हम पूछ लेते हैं किसी से। तो मैंने अपनी दोस्त से कहा कि ना अपने किसी जाने वाले से पूछो कि वहाँ पर शूट करने की इजाज़त होती है। उसने अपने किसी जाने वाले से पूछा, उसने ये बताया है कि अलाउ है, उधर कोई भी शूट कर सकता है, आप जा सकते हैं। अच्छा तो हम रेडी हो गए, भाई वाओ सब सीन ऑन है, हम भी रेडी हैं, वो भी रेडी है, सब कुछ सेट है और परमिशन का भी कोई इशू नहीं है। तो हमने कहा चलो बस अब कर देंगे इसको। उसका ना एक गाउन टाइप था बहुत लंबा सा, तो मैंने उसको कहा कि तुम वो मत पहन के ना, अगर तुम वो पहन कर आई तो क्योंकि हमने जाना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सारा ख़राब हो जाना, तुम उधर चेंज कर लेना। तो उसने अपने शूज़, अपने जो ज्वेलरी और जो उसके साथ जो कपड़े थे वो उसने अपने साथ लेकर आने थे। अच्छा तो हम दोनों ने एक मेट्रो स्टेशन डिसाइड किया था कि यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगी और फिर आगे साथ चले जाएंगे। खैर हम उधर उतरे थे मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पे। मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पे जब हम उतरते हैं ना तो उसके बिल्कुल राइट साइड पर ना एक बहुत बड़ा पार्क था। मुझे लगा कि मेरी दोस्त को भी यही लगा कि ये मॉडल टाउन पार्क है, क्योंकि ये बहुत लंबा और बहुत बड़ा पार्क था और मॉडल टाउन पार्क भी इसी टाइप का है। मैं मॉडल टाउन पार्क गई हूँ, बट एक दफ़ा गई हूँ, वो भी अपनी दोस्त के साथ गई थी, तो मुझे रास्ता वगैरह नहीं पता कि वो कहाँ आता है। तो मुझे और मेरी दोस्त को दोनों को यही लगा कि यही मॉडल टाउन पार्क है। अच्छा तो हम दोनों उतरे, तो अब वहाँ पे उसके आसपास जहाँ हम उतरे वहाँ कोई गेट हमें नज़र नहीं आया। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे पास कैमरा था, कैमरे का बैग था, मेरे दोस्त के पास उसकी ज्वेलरी, कपड़े, जूते, सब कुछ उसने पकड़ा हुआ था। तो हमने कहा कि इतना हम चल के जाएंगे, उसे ढूंढेंगे गेट को, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से ना ऑटो ले लेते हैं। वहाँ पे 3-4 ऑटोज़ खड़े हुए थे। हम अंकल के पास गए, हमने अंकल से कहा कि हमें ना मॉडल टाउन पार्क के गेट पर उतार दें। अंकल कहते हैं 100 रुपीज़। हमने कहा भाई अंकल क्या कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। हम अंकल को इग्नोर करके आगे चले गए। हमने कहा भाई ये तो पार्क है, इसका गेट यहीं कहीं होगा, इतने पैसे क्यों ले रहे हैं अंकल। खैर हम ना इग्नोर करके ना आगे चलने लगे। आगे ना एक अंकल ना झाड़ू दे रहे थे। तो मेरी दोस्त ने कहा कि इनसे पूछो कि ना इस पार्क का गेट का है। मैं अंकल के पास थी, मैंने अंकल से कहा अंकल इस पार्क का गेट का है। अंकल कहते गेट तो आगे आप। अंकल ने कहा आप वहाँ से चले। अंकल ने एक जगह की तरफ इशारा किया। मैंने उस जगह की तरफ देखा, वहाँ पे वो जो पार्क की फेंस होती है ना, उसके ना एक रोड उतारी हुई थी उन्होंने और वहाँ से अंदर जाने का रास्ता बनाया हुआ था इलीगल वहाँ पे। और मेरी दोस्त वो वहाँ से अंदर जाने लगी। अच्छा वो अंदर जाने लगी, पीछे से वो रिक्शे वाले अंकल जिनको हम इग्नोर करके आए थे वो पीछे से आ गए। अंकल कहते बेटा ये कहाँ जा रही है, ये नवाज शरीफ पार्क है, आपने मुझे मॉडल टाउन पार्क का कहा था। हमने कहा जी अंकल। तो अंकल कहते हैं बेटा इसलिए तो मैंने आपसे पैसे इतने मांगे, मैंने तो जायज़ पैसे मांगे थे। हमने कहा अच्छा फिर ठीक है आप हमें ले जाएँ। अच्छा तो वो हमें मॉडल टाउन पार्क लेके उन्होंने हमें गेट पर उतार दिया। हम बड़े मज़े से भाई अंदर जा रहे हैं चलते हुए, अपनी बातें करते हुए। तो ना सामने गेट पे अंकल बैठे हुए थे और मेरे हाथ में ना कैमरा का बैग था। तो उन्होंने ना मेरा कैमरा का बैग देख के ना कहा कि ना बेटा कैमरा लाओ।
मैंने इग्नोर किया कि जैसे मैंने सुना ही नहीं है, और हम दोनों ना टिकट हाउस होता है ना, जहाँ से टिकट मिलती है, हम वहाँ चले गए। तो पीछे से अंकल ने आवाज़ दी कि इनको टिकट ना देना, इनके पास कैमरा। वहाँ मेरी और मेरी दोस्त की शट हो गई। भाई इतनी दूर से आए थे और ऊपर से इतनी गर्मी थी, पिघल रहे थे हम अंकल के पास गए, अंकल से पूछा अंकल कैमरा क्यों नहीं ला हुआ है। हालांकि हमने पूछा भी था, उन्होंने कहा कि ला हुआ है, पहले भी होते हैं यहाँ पे शूट, इतने लोगों के मैंने देखे हैं। तो अंकल कहते बेटा पहले लाओ था, 10-12 दिन हुए हमने इसको बैन कर दिया। नहीं मतलब क्या अजीब, हमारे साथ ही ये होना था। खैर अब अंकल कहते वो देखो वहाँ पे लिख के लगाया हुआ है यूनिफॉर्म वाले बच्चे अलाउ नहीं हैं, कॉलेज के बच्चे अलाउ नहीं हैं, कॉपीज़ पेंसिल लेके कोई आएगा उसको वो अलाउ नहीं है। तो हमने कहा अंकल मेरे पास वो कैमरा, अंकल कहते कैमरा भी अलाउ नहीं है बेटा, अब जाए। खैर हम दोनों वहाँ से निकले बाहर ना, फुटपाथ पे जाकर बैठ गए। अच्छा वहाँ पे हम बैठ गए हैं तो मेरी दोस्त मेरी कहती है कि हम दोनों नवाज शरीफ पार्क चलते हैं जहाँ से हम आए थे। मैंने कहा वो जो पार्क था, जब हमने गुजर रहे थे वहाँ से, मैंने उसको देखा था तो मुझे वो एक पार्क नहीं लग रहा था, वो मुझे ग्राउंड लगी थी। जैसे क्रिकेट ग्राउंड होती है ना, बस ग्राउंड होती है और दरख्त और फूल पौधे नहीं होते, वो मुझे लग रही थी। तो मैंने उससे कहा कि वो पार्क कम और ग्राउंड ज़्यादा लग रही थी, वहाँ पे शूट कैसे होगा। उसने कहा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वहीं चलते हैं। खैर हम उधर नवाज शरीफ पार्क गए, मैं और दोनों डरे हुए थे कि अगर उन्होंने हमें यहाँ से भी निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। बाहर ना एक पार्क के बाहर ना एक बोर्ड था ब्लैक कलर का, वहाँ पे ना कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। तो हमने उस पर पढ़ा कि कैमरा का तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उधर कैमरे का कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अच्छा हमने कहा चलो शुक्र है कैमरे का कुछ नहीं। हम दोनों एंटर हुए अंदर, वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह भी नहीं था। हम दोनों एंटर हुए और बड़े मज़े से ना चलते हुए जा रहे हैं। पीछे से ना एक आवाज़ आई, मैं शट हो गई उधर, मेरी सांस गले में फंस गई, अब यहाँ से भी निकाले गए हम। पीछे देखा तो भाई अंकल कह रहे थे टिकट ले लो बेटा। मतलब भाई अगर टिकट देनी है तो, अगर टिकट है यहाँ पर तो गेट के बिल्कुल पास आप बैठे हैं ना, हम लोग इतना आगे आ गए फिर आके टिकट दे रहे हैं। खैर हमने टिकट ले लिया। हम जिन्होंने टिकट दी ना उनसे मैंने पूछ लिया कि अंकल यहाँ पे कैमरे का कोई इशू तो नहीं है। तो अंकल कहते हाँ है। हमने कहा अंकल हम कर लें शूट यहाँ पे। अंकल कहते कर लो, बट जब सिक्योरिटी वाला आएगा ना तो उसको कहना कि मुझे पता नहीं था। हमने कहा चलें ठीक है। अब हम दोनों अंदर पहुँच गए हैं, ठीक है। अब बड़े मज़े से मैंने, अब उसने तैयार होना था अभी, मतलब थोड़ा सा मेकअप वगैरह करना था और कपड़े चेंज करने थे। अच्छा उसको मैंने तैयार किया जल्दी से। बाद अब हमने करने थे कपड़े चेंज। अब हम पूरे वॉशरूम ढूंढते फिर रहे हैं, वॉशरूम कहाँ है। अंकल से पूछा वॉशरूम, अंकल ने कहा वो उधर है। उधर गए, वहाँ ढूंढी जाए, हमें वॉशरूम ही ना मिले। फिलहाल ने अंकल से पूछा, अंकल कहते वहाँ है, वहाँ नज़र ही नहीं आ रहा वॉशरूम। अंकल कहते वो उधर जाके, इतना अंदर जाके वॉशरूम था। खैर वॉशरूम में गए, दरवाज़ा खोला तो इतना गंदा उसका फ्लोर, तो ऑब्वियसली पब्लिक वॉशरूम था। तो खैर बड़ी मुश्किल से उसने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद अब हम लोगों ने ना प्रॉपर शूट स्टार्ट किया। मैंने कैमरा निकाला, उसका लेंस वगैरह लगाया। अच्छा तो मैंने बेसिकली उसकी बनानी थी वीडियो, और जब बंदा वीडियो बनाता है तो ओबियसली पिक्चर्स तो ले लेता है। अच्छा खैर तो अभी ना शूट स्टार्ट ही किया था, 1-2 शॉट्स लिए तो भाई जी मेरा बीपी हो गया लो, क्योंकि हम घर से निकले थे बगैर नाश्ते के और इतनी गर्मी पड़ रही थी, पसीना बह रहा था, मेरा बीपी लो, मुझसे तो खड़ा ना हुआ जाएगा। इंतहा का मेरा बीपी लो हो गया, मुझसे लिजिट उधर खड़ा ना हुआ जाए। मैं इधर गिर रही हूँ, उधर गिर रही हूँ। मैंने अपने दोस्त से कहा यार मुझसे तो कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा, मैं काम पर ही, मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे आसपास ना कुछ शॉप भी नहीं नज़र आ रही थी जहाँ जाके बंदा कुछ ले सके। यार अंकल उधर सफाई वाले काम कर रहे थे, उनसे पूछा अंकल यहाँ पे कोई शॉप वगैरह है। तो अंकल ने कहा वो PSO देख रहे वहाँ शॉप हो गया, वहाँ से जाके ले लें। वो इतनी दूर PSO। अब मेरी दोस्त ने वो सारा गाउन पहन लिया, उसने शूज़ पहन लिए, अपने सारा मेकअप किया हुआ, ज्वेलरी पहनी हुई उसने। अब वो तो नहीं इतनी दूर जा सकती। खैर मैं उठी, मैंने हिम्मत की और वो PSO के पास गई और सड़क क्रॉस करके सारी PSO के पास गई और वहाँ पे शॉप थी, वहाँ से मैं चीज़ें लेकर आई।
वो खाया पिया, फिर मुझ में जान आई, उसके बाद शूट किया। ओके, सो दैट वाज ऑल दी मेहनत जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के पीछे थी। हम सुबह 8 बजे के निकले हुए, दोपहर 2 बजे फारिग हुए, और उस दिन इतनी शदीद गर्मी थी, और दो बादल छाए हुए थे और डायरेक्ट सनलाइट नहीं थी, बट फिर भी बहुत गर्मी थी। और जो हमारी सारा मॉडल टाउन गए और हमें जाने नहीं दिया, फिर हम नवाज शरीफ पार्क आए जो सारे बीच में खवारी हुई है। उफ, इट वॉज टू मच, बट जो रिजल्ट्स थे शूट के, ओह माय गॉड, इट वाज ऑल वर्थ इट, या इट वाज ऑल वर्थ इट। आई वाज सो ग्लैड कि मैंने ये किया, आई डिड इट।